इस वीडियो में हम काय की बात करेंगे द सिंटैक्स टू क्रिएट अ क्लास एंड द सिंटैक्स टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन जावा। जावा में हम क्लास कैसे बनाते हैं और उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं उसका सिंटैक्स देखेंगे। तो सबसे पहले क्लास बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, मैंने बोला सबसे पहले क्लास बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर क्लास। क्लास के बाद क्या, क्लास का नाम। मैंने बताया लास्ट वीडियो में सिंटैक्सिकली क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ मेंबर डेटा एंड मेंबर फंक्शंस। तो भाई क्या लिखते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर क्लास, क्लास के बाद क्या, क्लास का नाम। जैसे मैंने क्या बोला, पब्लिक क्लास माय क्लास। जैसे मैंने क्या बोला, पब्लिक क्लास माय क्लास। यहां पे पब्लिक क्या है भाई, पब्लिक एक क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर है। क्लास इज अ कीवर्ड, इज अ रिजर्व वर्ड, ऐसे कैसा लिखेंगे। और माय क्लास, भाई जावा में क्लासेस टाइटल केस फॉलो करती है। मैंने क्या बोला, जावा में क्लासेस कौन सा केस फॉलो करती है, टाइटल केस। हर वर्ड का पहला अल्फाबेट क्या है, कैपिटल है। माय क्लास, दो वर्ड्स हैं माय और क्लास, तो माय का एम क्या होगा, कैपिटल, क्लास का सी क्या होगा, कैपिटल। तो क्लासेस मेक्स यूज ऑफ टाइटल केस। तो भाई सिंटैक्स क्या बोला, एक्सेस स्पेसिफायर क्लास, क्लास के बाद क्लास का नाम। यहां पे क्लास का नाम क्या है, माय क्लास। एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में हम बात करते हैं अभी। तो एक्सेस स्पेसिफायर क्लास, क्लास के बाद क्लास का नाम। जैसे मैंने बोला पब्लिक क्लास माय क्लास। तो भाई पहले मैं बात करता हूं एक्सेस स्पेसिफायर की। क्लास तो रिजर्व वर्ड है और क्लास का नाम टाइटल केस फॉलो करता है। तो भाई एक्सेस स्पेसिफायर एक्सेस बताता है, स्कोप, बाउंड्री, क्षेत्र, दायरा। हम पूरे जावा में जगह जगह ये टर्म यूज करेंगे, कौन सा, एक्सेस स्पेसिफायर। तो मैंने बोला एक्सेस स्पेसिफायर स्पेसिफाइज द स्कोप ऑफ मेंबर डेटा, मेंबर फंक्शंस, क्लासेस, इंटरफेसेस, एनोटेशंस, है ना, इनम्स। जगह जगह हम जावा में इस टर्म को यूज करते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर चार तरह के होते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर एक्सेस, स्कोप, बाउंड्री, सिक्योरिटी, जोन बताता है। क्लास के लिए, इंटरफेस के लिए, मेंबर डेटा के लिए, मेंबर फंक्शंस के लिए जगह जगह एक्सेस स्पेसिफायर का यूज किया जाता है। जावा में टोटल चार तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स इन जावा, 4। सबसे पहला मैंने कौन सा बोला भाई, प्राइवेट। एनीथिंग डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट कैन बी यूज्ड विद इन क्लास। मैंने बोला अगर हम कोई भी चीज को प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं तो केवल उसको क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। ये सबसे हाई लेवल सिक्योरिटी है, प्राइवेट। प्राइवेट बोले तो केवल क्लास के अंदर। प्राइवेट से थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, डिफॉल्ट। मैंने बोला प्राइवेट से थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट को पैकेज भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लास के अंदर और फोल्डर के अंदर। विंडोज में हम फोल्डर यूज करते हैं, डॉस लिनक्स में हम टर्म यूज करते हैं डायरेक्टरी। तो क्लास के अंदर और फोल्डर के अंदर, है ना। तो प्राइवेट बोलता है क्लास के अंदर, डिफॉल्ट बोलता है, डिफॉल्ट का मतलब पैकेज। डिफॉल्ट बोलता है अगर आप एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखते तो डिफॉल्ट होगा। मैंने बोला अगर आप एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखते तो डिफॉल्ट होगा। डिफॉल्ट का मतलब होता है पैकेज। पैकेज बोले तो क्लास के अंदर और फोल्डर के अंदर। तीसरा कौन सा है, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्या बोलता है, क्लास के अंदर, फोल्डर के अंदर और डिराइव क्लासेस के अंदर। क्लास के अंदर, फोल्डर के अंदर और डिराइव क्लास के अंदर। तो भाई मैं सिक्योरिटी जोन्स बता रहा हूं। प्राइवेट, प्राइवेट से थोड़ा बड़ा। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट से थोड़ा बड़ा। प्रोटेक्टेड, प्राइवेट क्या बोल रहा था, क्लास के अंदर। डिफॉल्ट क्या बोल रहा है, क्लास के अंदर और फोल्डर के अंदर। प्रोटेक्टेड क्या बोल रहा है, क्लास के अंदर, फोल्डर के अंदर और डायरेक्टरी के अंदर। और सबसे बड़ा एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा है, पब्लिक। पब्लिक क्या बोलता है, एनीवेयर, कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो भाई इसका सीक्वेंस जरूर ध्यान में रखना। प्राइवेट, प्राइवेट से थोड़ा बड़ा, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट से थोड़ा बड़ा, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड से थोड़ा बड़ा, पब्लिक। एक बार मुझको एक स्टूडेंट ने बोला भाई वहां पे क्या लगाते हैं, मैंने बोला इट्स टू अर्ली कि मैं आपको बताऊं कहां पे क्या लगाते हैं, बट ड्यूरिंग द कोर्स जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो डेफिनेटली मैं इन चारों को इंप्लीमेंट करूंगा। इन चारों में क्या डिफरेंसेस है इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे भी, लेकिन अभी खाली इतना बोलूंगा कि चार तरह के होते हैं और किसका मीनिंग क्या है। सबसे छोटा प्राइवेट है, विद इन क्लास। प्राइवेट से थोड़ा बड़ा कौन सा है, डिफॉल्ट, जिसको पैकेज बोलते हैं, विद इन क्लास एंड विद इन फोल्डर। उससे बड़ा कौन सा, प्रोटेक्टेड, विद इन क्लास, विद इन फोल्डर, विद इन डिराइव क्लासेस। डिराइव क्लासेस क्या होती है इसको भी हम कमिंग वीडियोस में देखेंगे, इनहेरिटेंस में। और पब्लिक, पब्लिक क्या बोलता है, कहीं से भी। अगर आप एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखते
तो क्या होता है डिफॉल्ट। तो भाई ये हमने क्लास का सिंटैक्स देखा, क्या था भाई, एक्सेस स्पेसिफायर, क्लास के बाद क्लास का नाम, एक्सेस स्पेसिफायर 4 होते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लास के साथ केवल 2 एक्सेस स्पेसिफायर चलते हैं। क्लासेस या तो डिफॉल्ट होगी या तो पब्लिक होगी, या तो डिफॉल्ट होगी या तो पब्लिक होगी। फिर से रिपीट करूंगा, टोटल 4 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, लेकिन क्लासेस कैन बी ईदर डिफॉल्ट और पब्लिक, ईदर डिफॉल्ट और पब्लिक। एक्सेस स्पेसिफायर के बाद क्लास एक कीवर्ड है, वैसे का वैसा लिखेंगे। उसके बाद क्लास का नाम, क्लासेस कौन सा केस फॉलो करती हैं, टाइटल केस फॉलो करती हैं। अगर मैं थोड़ी और टेक्निकलिटीज में जाऊं ना, तो भाई स्टैंडर्ड्स ये भी बोलते हैं कि क्लास का नाम एक नाउन होना चाहिए, जैसे एम्प्लॉय, स्टूडेंट, पर्सन, थिंग्स लाइक दैट। तो द नेम ऑफ अ क्लास शुड बी नाउन। भाई उसके लिए हमको इंग्लिश के डिटेल्स में नहीं जाना, अभी तो खाली इतना बोलूंगा कि क्लासेस मेक्स यूज ऑफ विच केस, टाइटल केस। तो ये भाई हमने सिंटैक्स देखा काय का, क्लास का। अब मैं सिंटैक्स बताऊंगा काय का, ऑब्जेक्ट का। मैंने बोला अब मैं सिंटैक्स बताऊंगा काय का, ऑब्जेक्ट का। तो भाई ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए पहले हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं। मैंने बोला ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए पहले हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं। क्लास का नाम, उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट का नाम। मैंने बोला क्लास का नाम, उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट का नाम। डिक्लेरेशन का मतलब होता है डेटा टाइप बताना। जैसे मैंने क्या लिखा, माई क्लास ओबीजे, तो यहां मैं ओबीजे को डिक्लेयर कर रहा हूं। जब हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं उसको हम रेफरेंस बोलते हैं। फिर से रिपीट करूंगा, एक नया टर्म, जब भी हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं उसको रेफरेंस बोलते हैं। तो भाई ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए पहले आप ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करोगे और फिर आप ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करोगे। पहले आप ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करोगे, फिर आप ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करोगे। डिक्लेरेशन का मतलब है डेटा टाइप बताओ और इनिशियलाइजेशन का मतलब है मेमोरी एलोकेट करो। डिक्लेरेशन का मतलब है डेटा टाइप बताओ, जैसे मैंने आपको सिंटैक्स बताया डिक्लेयर कैसे करते हैं। मालूम C++ में क्या होता था, C++ एक स्टैटिक लैंग्वेज थी। जब हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते थे ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिल जाती थी, लेकिन जावा डायनेमिक है, ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने से ऑब्जेक्ट को मेमोरी नहीं मिलती। फिर से रिपीट करूंगा, ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने से ऑब्जेक्ट को मेमोरी नहीं मिलती। मेमोरी देने के लिए ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना पड़ता है, जिसके लिए हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं। कौन सा कीवर्ड, न्यू कीवर्ड। तो इनिशियलाइज कैसे करते हैं हम, ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू क्लास का नाम। जैसे मैंने लिखा ओबीजे इज इक्वल टू न्यू माई क्लास। तो कितने स्टेप्स हो गए, 2। पहला डिक्लेयर करो, दूसरा इनिशियलाइज करो। पहला डेटा टाइप बताओ, दूसरा मेमोरी एलोकेट करो। पहला डेटा टाइप बताओ, दूसरा मेमोरी एलोकेट करो। जब हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे इसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस। तो यहां पे कोई मुझसे पूछेगा भाई ओबीजे क्या है, तो मैं बोलूंगा ओबीजे एक रेफरेंस है। लेकिन अगर कोई मुझसे इस लाइन में पूछेगा ओबीजे क्या है, तो मैं बोलूंगा ओबीजे एक रेफरेंस और ऑब्जेक्ट है। तो रेफरेंस ऑब्जेक्ट में कब कन्वर्ट हो जाता है, जब हम उसके लिए न्यू लिख देते हैं, जब हम उसके लिए मेमोरी एलोकेट कर देते हैं। तो 2 स्टेप्स हैं, डिक्लेयर और इनिशियलाइज, डिक्लेयर और इनिशियलाइज। डिक्लेयर करते समय क्या है, रेफरेंस। तो भाई ये टर्म याद करना, डिक्लेयर करते समय हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको रेफरेंस बोलेंगे। और यहां पे ओबीजे क्या है, भाई ये रेफरेंस तो है ही है। मैंने बोला रेफरेंस तो है ही है, लेकिन क्योंकि न्यू लिख दिया तो ये क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट भी बन गया। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, रेफरेंस एंड ऑब्जेक्ट। क्या बोलूंगा, रेफरेंस एंड ऑब्जेक्ट। तो 2 स्टेप्स, पहला डिक्लेयर करो, दूसरा इनिशियलाइज करो। एक अजीब सा क्वेश्चन आया कि एक स्टूडेंट ने पूछा भाई यहां पे ब्रैकेट क्यों लिखे हैं, है ना, C++ में तो नहीं लिखते थे। मैंने बोला भाई वो C++ का सिंटैक्स है, ये जावा का सिंटैक्स है। आगे जाके अपन देखेंगे कि ये कंस्ट्रक्टर ब्रैकेट होते हैं, लेकिन यहां पे आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो इट विल रिजल्ट इन कंपाइलेशन एरर। सो कितने स्टेप्स बोले, पहला डिक्लेयर, दूसरा इनिशियलाइज। अब भाई इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, आप चाहो तो दोनों चीजें एक ही बारी में कर सकते हो, डिक्लेयर भी और
इनिशियलाइज भी। मैंने बोला आप चाहो तो आप दोनों चीजों को एक ही बारी में कर सकते हो, डिक्लेयर भी और इनिशियलाइज भी। तो आप क्या लिख सकते हो, क्लास का नाम ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू क्लास का नाम, क्लास का नाम ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू। तो यहां एक मैं कंपाउंड स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं, डिक्लेयर एज वेल एज क्या कर रहा हूं, इनिशियलाइज कर रहा हूं। क्या लिखूंगा, माई क्लास ओबीजे इज इक्वल टू न्यू माई क्लास, माई क्लास ओबीजे इज इक्वल टू न्यू माई क्लास। तो यहां पे ओबीजे एक रेफरेंस और ऑब्जेक्ट है। मैंने बोला ओबीजे एक रेफरेंस और ऑब्जेक्ट है। तो या तो आप दो स्टेप्स में काम करो, पहले डिक्लेयर करो फिर इनिशियलाइज करो, और आप चाहो तो इकट्ठा भी कर सकते हो। कब करना है, कैसे करना है, आई विल टीच यू, इट्स अ पार्ट ऑफ द सीरीज, नॉट टू वरी। अभी तो हम केवल सिंटैक्स देख रहे हैं। फिर से रिपीट करूंगा, एक्सेस स्पेसिफायर के नाम सुन के भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं, 4 होते हैं इतने मालूम है, जिसका क्या मीनिंग है, क्या सीक्वेंस है, अभी खाली उतना इंपॉर्टेंट है। 4 होते हैं, लेकिन क्लास के साथ कितने चलते हैं, 2। क्लासेस कैन बी द डिफॉल्ट और पब्लिक। तो हमने इस वीडियो में काय की बात करी, वी हैव टॉक्ड अबाउट द सिंटैक्स टू क्रिएट अ क्लास इन जावा, द सिंटैक्स टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन जावा। मैंने कुछ टर्म्स बताए, रेफरेंस क्या होता है और रेफरेंस एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। रेफरेंस जब तक न्यू नहीं लिखेंगे रेफरेंस बोलेंगे, जब हम मेमोरी एलोकेट करेंगे तो उसको हम रेफरेंस और ऑब्जेक्ट बोलेंगे।